हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी सेट एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर आप प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं, 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। इसका जो प्राइस है 199 रुपये है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न है जिसमें प्रमुख समाजशास्त्री से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं। और इन सभी के द्वारा जो उनके सिद्धांत, अवधारणाएं और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। इसका जो प्राइस है 120 रुपये है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है 399 है, 399 है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी कि जो 399 वाले नोट्स हैं इनमें कौन कौन से टॉपिक्स है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए वन लाइनर वाले नोट्स की, जो कि अभी जल्द ही तैयार किए गए हैं, ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले, क्योंकि ये वन लाइनर में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको इस पीडीएफ में। इसका जो प्राइस है 249 रुपये है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर, जो कि कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट के लिए। एक कॉमन पेपर होता है जीएस वाला फर्स्ट पेपर, तो उसका जो सिलेबस है उसी को ध्यान में रखकर देख सकते हैं आप यहाँ पर नीचे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ये इन सभी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट में। टोटल जो प्रश्नों की संख्या है 1000 से ज़्यादा है और इसका जो प्राइस है 199 रुपये है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। और इससे पहले सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड कॉन्सेप्ट्स की क्लास हो चुकी है। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, एमपी सेट एग्जाम को लेकर बनाया गया है। ठीक है, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट एंड बुक से रिलेटेड है वो क्लास। यहाँ तक हो गया था। चलिए अब यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है। अब देख लीजिए विकल्प यहाँ पर है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, लिपसेट एंड बेंडिक्स, सोरोकिन, पार्सन्स। तो यहाँ पर क्या होगा, अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी जो ये क्लासिफिकेशन है इनमें से किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिपसेट एंड बेंडिक्स। ठीक है, लिपसेट एंड बेंडिक्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किस बुक में अपनी ये गतिशीलता संबंधी क्लासिफिकेशन दिया है, तो इनकी बुक का नाम है सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बुक जो आती है 1959 में आती है, इसे याद रखिएगा। सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इस बुक में उन्होंने अपना ये क्लासिफिकेशन दिया था। और बात की जाए सामाजिक गतिशीलता की, तो सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात करने वाले सोरोकिन ही है। इनकी जो पुस्तक है सोशल मोबिलिटी है, ये आती है 1927 में। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक गतिशीलता की बात की थी। और सामाजिक गतिशीलता के सोरोकिन ने 2 प्रकार बताए थे, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और उद्रक सामाजिक गतिशीलता। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्थिरीकरण व्यवस्था से जुड़ी होती है, विचारक इंगित कीजिए। मार्क्स है, ग्लास है, श्रीनिवास है, सोरोकिन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्थिरीकरण व्यवस्था से जुड़ी होती है, इस विचारक यहाँ पर ये विचार इनमें से किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर सोरोकिन हो जाएगा। अभी आपको बताया गया सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात करने वाले सोरोकिन हैं, जिसका कि वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी में किया, जो कि आती है बुक 1927 1927 में।
इनका क्या कहना था कि सामाजिक गतिशीलता हम किसे कहेंगे? इनका कहना था मानव द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु या मूल्य में या मानव द्वारा रूपांतरित किसी भी वस्तु या मूल्य में जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में हमें बदलाव देखने को मिलता है तो यह बदलाव ही सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। सामाजिक गतिशीलता के इन्होंने दो प्रकार भी बताए थे, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और उद्रक सामाजिक गतिशीलता। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ओसी कॉक्स, डब्ल्यूएल वार्नर। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ओसी कॉक्स हो जाएगा। ओसी कॉक्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है, यह धारणा है? ऑस्कर लेविस, एनएस रेड्डी, एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है, यह विचार इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑस्कर लेविस होगा। ऑस्कर लेविस, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले जो जजमानी व्यवस्था का अध्ययन करने वाले थे विलियम वाइजर थे, बताया गया आपको। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑस्कर लेविस है। ऑस्कर लेविस ने भी जजमानी व्यवस्था की बात की है और इनका जो दृष्टिकोण था, ये दृष्टिकोण संघर्षात्मक दृष्टिकोण था। ठीक है, संघर्षात्मक दृष्टिकोण से इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था और इन्होंने जजमानी व्यवस्था को एक शोषणात्मक संस्था बताया था, जिसमें कि जो उच्च जातियां होती हैं वे निम्न जातियों का शोषण करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको नोट्स में फील्ड वर्क वाला भी प्रोवाइड कराया गया है, आपको नोट्स में ये सभी दिया गया है। देखिए यहाँ पर आईपी देसाई होगा। ठीक है, आईपी देसाई महुआ, बीएस कोहेन माधोपुर, एमएस गोरे रामपुरा, रॉस का बेंगलोर। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रामपुरा पर किसका फील्ड वर्क रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ पर सी सही है। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? विज्ञान और तकनीकी की, बढ़ते हुए अपराधों की, प्रथाओं और परंपराओं की, धार्मिक अंधविश्वासों की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका इनमें से किसकी रही है? क्या हो जाएगा? विज्ञान और तकनीकी की। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी यहाँ पर ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं में विभक्त किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरेट, गुनाह मिडॉल, विल्बर्ट मूर यहाँ पर विकल्प है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? भारत की जो प्राथमिक सभ्यता है उसको लघु परंपराओं एवं वृहद जो परंपरा है या दीर्घ परंपरा है उसमें वर्गीकृत किसने किया? या परंपरा के दो प्रकार लघु परंपरा और जो वृहद परंपरा है किसके द्वारा बताए गए हैं? ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कॉन्सेप्ट दिए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दुबे ने इनकी इस अवधारणा की आलोचना की थी, खंडन किया था। इन्होंने कहा था भारत के परिप्रेक्ष्य में यह कहना कि यहाँ पर सिर्फ मात्र दो परंपराएं पाई जाती हैं ये कहना गलत होगा और उन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। ठीक है, बहुल परंपरा की इन्होंने दुबे द्वारा अवधारणा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? डीएन धनाग्रे, आंद्रे बेते, बीआर चौहान, एआर देसाई। अच्छा, यहाँ पर जो बहुल परंपरा की बात की गई थी जो कि दुबे द्वारा की गई थी, इसमें उन्होंने 6 तरह की परंपराएं बताई थी। ठीक है, टोटल 6 परंपराएं बताई थी। एक तो इन्होंने बताई है स्थानीय परंपरा। याद कर लीजिए, कई बार ऑप्शंस पे दे देते हैं कि कौन सी परंपरा की बात नहीं की है, कौन सी परंपरा की बात की गई है। एक तो इन्होंने स्थानीय परंपरा बताई थी, दूसरी हो जाएगी क्षेत्रीय परंपरा। ठीक है, तीसरी हो जाएगी स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी। ठीक है, चौथी हो जाएगी राष्ट्रीय परंपरा, चौथी हो जाएगी राष्ट्रीय परंपरा। फिर पश्चिमी परंपरा है, और इसके अलावा पश्चिमी परंपरा के अलावा शास्त्रीय परंपरा।
ठीक है, शास्त्रीय परंपरा की भी इन्होंने बात की थी। तो स्थानीय परंपरा है, ठीक है, क्षेत्रीय परंपरा है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा है, राष्ट्रीय परंपरा है, पश्चिमी परंपरा है और शास्त्रीय परंपरा। ये 6 प्रकार बताए थे दुबे ने। अक्सर ऑप्शंस में देके पूछा जाता है किस परंपरा की बात दुबे द्वारा की गई है या नहीं की है दुबे ने, या परंपराओं का इस तरीके से क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? DN धनाग्रे, आंद्रे बेते, BR चौहान, AR देसाई। यहाँ पर सही क्या होगा? भारत में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? DN धनाग्रे, ठीक है, DN धनाग्रे यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया? LP विद्यार्थी, मैकिम मेरिट, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो किशनगढ़ी पर अध्ययन किसका है? सही आंसर यहाँ पर होगा किशनगढ़ी पर जो अध्ययन है यह मैकिम मेरिट द्वारा किया गया है, ठीक है, मैकिम मेरिट ने किशनगढ़ी पर अध्ययन किया है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? विकल्प में देखिए यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था और समाजीकरण दिया गया है। तो ऑकबर्न निमकॉफ के अनुसार इनमें से कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल हो जाएगा। प्रश्न है, उद्विकासीय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के द्वारा, समाज में आमूल परिवर्तन के द्वारा, समानता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन, या फिर एक निश्चित दिशा में समाज के परिवर्तन के द्वारा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? समानता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। अब यह किसका कथन है? विकल्प में रुडोल्फ एंड रुडोल्फ है, एंथोनी गिडेंस है, MN श्रीनिवास है और दुर्खीम है। यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो सही आंसर दुर्खीम हो जाएगा। अब दुर्खीम की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है, तो पहली जो बुक है इनकी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। पहली बुक का नाम क्या है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है दुर्खीम ने अपनी इस पुस्तक में दिया था। दूसरी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, ये सेकेंड बुक हो जाएगी। थर्ड है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, थर्ड है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसके अलावा द सुसाइड है बुक जिसमें आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, 4 प्रकार के आत्महत्या की बात भी की थी, और इसके अलावा एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ दुर्खीम की बुक्स बताई गई हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए समूह से संबंधित यहाँ पर अवधारणाएं हैं या प्रकार आप कह ले। प्राथमिक समूह की बात किसके द्वारा की गई है? कूले के द्वारा की गई है। प्राथमिक समूह की बात कूले ने की है। संदर्भ समूह की बात की जाए तो यह हाइमन ने सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की थी। आंतरिक समूह और बाह्य समूह की अगर हम बात करें तो ये किसका है? आंतरिक समूह और बाह्य समूह का ये समनर का होगा, इन ग्रुप है ना, आउट ग्रुप। संगठित समूह की जो अवधारणा है रॉबर्ट बियरस्टेड की है, तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, एक सामाजिक परिवेश में यदि अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? नृजाति केंद्रितवाद, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद या फिर सांस्कृतिक वंचन? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर नृजाति केंद्रवाद होगा। यहाँ पर ये नृजाति केंद्रवाद होगा, ये समनर की द्वारा अवधारणा दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मनु के अनुसार निम्न में से कौन सा धर्म का एक प्रकार नहीं है? राजधर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म, गौ धर्म या फिर आपद धर्म? इनमें से मनु ने कौन सा धर्म का प्रकार नहीं बताया था? क्या होगा सही? क्या होगा? गौ धर्म होगा, ठीक है, गौ धर्म होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? 2, 3, 4, 5? सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। 5 तरह के ऋण की बात की गई थी। एक हो जाएगा पितृ ऋण, ठीक है, एक क्या होगा? पितृ ऋण होगा। दूसरा मातृ ऋण है,
ठीक है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, गुरु ऋण है, ठीक है, गुरु ऋण है, इसके अलावा देव ऋण है, ठीक है, देव ऋण हो जाएगा और अतिथि ऋण हो जाएगा, ठीक है, अतिथि ऋण हो जाएगा। ये आप नाम याद कर लीजिए, मातृ ऋण, पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, देव ऋण है और अतिथि ऋण है। 5 प्रकार के ऋण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांतों से ली गई है। भूवैज्ञानिक उद्विकास, भौतिक उद्विकास, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास, जीव वैज्ञानिक उद्विकास या फिर रासायनिक उद्विकास। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही होगा जीव वैज्ञानिक उद्विकास। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाती है? संपूर्ण गरीबी, सापेक्षिक गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी या फिर लागू की गई गरीबी? क्या होगा? इनमें से किस प्रकार की गरीबी जो कि स्वास्थ्य और शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाती है? तो सही विकल्प होगा संपूर्ण गरीबी। संपूर्ण गरीबी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने का प्रयास किया? ज्योतिबा फुले, रामानुज, स्वामी विवेकानंद, रंगाराव शिंदे यहाँ पर है। सही होगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में किन समाजशास्त्रियों ने विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन किया है तथा उसे आगे बढ़ाया? देखिए, मैलोनोव्स्की है, पीटर एम ब्लाउ है, रेडक्लिफ ब्राउन है, होम्स है और पार्सन्स है। तो इनमें से किस समाजशास्त्री ने विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन कर उसे आगे बढ़ाया है? तो इसमें कौन कौन से नाम आ जाएंगे? एक तो मैलोनोव्स्की हो जाएगा, ब्लाउ हो जाएंगे, पीटर ब्लाउ और होम्स हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाति के लिए सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए, जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, जाति व्यवस्था जन पर आधारित है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, बिल्कुल सही है तीनों। जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। सही नहीं है बताना था, तो यहाँ पर ये गलत होगा, डी। ठीक है, बाकी सारी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, या फिर एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। सही बताना है तो यहाँ पर क्या होगा सही? यहाँ पर एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतःक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतःक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, यह कहलाती है? विकल्प में सामाजिक एकीकरण है, सामाजिक संरचना है, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक संगठन है। तो मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो अंतःक्रिया का परिणाम होती है और साथ ही अंतःक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था कहेंगे। तो विकल्प यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय क्यों नहीं कहा जा सकता? आइए विकल्प देखते हैं। संख्या में जातियां अनेक होती हैं, जाति समाज को विभाजित करती है, जाति में स्थानीयता का अभाव होता है, या फिर जाति में एकता का अभाव होता है? इनमें से कौन सा कारण है जिस वजह से जाति को समुदाय हम नहीं कह सकते? तो यहाँ पर कारण है जाति में स्थानीयता का अभाव होता है। समुदाय की एक मूलभूत विशेषता क्या है? निश्चित भूभाग का होना। ठीक है, तो जाति किसी एक निश्चित भूभाग तक ही सीमित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी होगा सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? विकल्प में पैट्रिक गिडिक्स है, किंग्सले डेविस है, ग्रिफिथ टेलर है, लुई वर्थ है। तो क्या होगा? गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है। इस तरीके से नगरीकरण को किसने परिभाषित किया? तो यहाँ पर सही होगा ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर होगा, यहाँ पर सी होगा सही।
प्रश्न है किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है। विकल्प में मैकिम मेरेट है, मिल्टन सिंगर है, रॉबर्ट रेडफिल है, एससी दुबे है। तो दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है। यहाँ पर यह कहना किसका है? यहाँ पर सही विकल्प होगा मिल्टन सिंगर। मिल्टन सिंगर यानी कि विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण की अवधारणा दी? हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन। तो नगरों का कृषिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? हॉल के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, सांस्कृतिक निर्धारणवाद लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व प्रकट तत्व क्लूखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। सही बताना है तो सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा हॉबेल ने नहीं, रूथ बेनेडिक्ट ने दी थी। कल्चर पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो रूथ बेनेडिक्ट द्वारा दिया गया था। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में देखने को मिलता है? पुस्तकें हैं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर। तो यहाँ पर सही क्या होगा? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसकी है? दुर्खीम की है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी है? दुर्खीम की है। प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की है। प्रकारवाद की सबसे पहले बात किस पुस्तक में की गई है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किसकी पुस्तक है? स्पेंसर की है। सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकेट पार्सन्स। तो इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? योगेश अटल के द्वारा लिखी गई है। सी यहाँ पर सही होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इसी वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।